ये है आपका क्वेश्चन। ये है जो एक दिन का आपका होमवर्क रहेगा, जिसको कि ऐसा प्रश्न तो इस भाषा से रिलेटेड एग्जाम में आज दिन भर लाइन काट रहा है गर्दा उड़ा के। चलिए तो पढ़ा जाए प्यारे। लाइट वो वेपर लाइट लगा हुआ है, इसीलिए जनरेटर पर उसको लोड नहीं दिया जाता है। तो चलिए प्यारे, अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले दिन आप लोग सीख रहे थे वर्टिकल सीक्वेंस। आप लोग पढ़ते पढ़ते काफी थक गए थे, इसलिए है ये तो वर्टिकल सीक्वेंस ही, लेकिन हेडिंग केवल चेंज हो गया है। क्योंकि ऐसा प्रश्न तो इस भाषा से रिलेटेड एग्जाम में आएगा ही, इसलिए आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा ही। ठीक है कि अगर हम ना भी बनाएंगे तो भी आप बना लेंगे, लेकिन अब इसको बनाने के लिए अगर हम आपको केवल दे दे बिना बताए हुए, तो ऐसा नहीं है कि आपसे बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेगा, लेकिन आपके लिए बोझ हो जाएगा। आज थोड़ा सा सीखे, फिर अगला दिन कुछ बनाए, फिर अगला दिन कुछ बनाए, फिर अगला दिन कुछ बनाए। तो इससे होता क्या है कि हर दिन आप क्लास करते हैं, क्लास करने के बाद होमवर्क करते हैं, तो फिर इस तरह से आगे का काम कर पाते हैं। अगर इसको हम छोड़ दें तो आप बना पाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। इस वैरायटी का क्वेश्चन ये बुक सीक्वेंस है, ज़्यादा नहीं, बस 10-12 दिए हैं, जो एक दिन का आपका होमवर्क रहेगा, जिसको कि सब लोग उतना हिम्मत जुटा पाएंगे और कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज सबसे लास्ट से चलते हैं। बुक सीक्वेंस में सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन को आज पहले बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम 8 नंबर प्रश्न को ही सॉल्व कर रहे हैं। ये रहा, आज उल्टा चलना है। ये है आपका क्वेश्चन प्यारे, ये रेलवे में पूछा है। रेलवे में बड़ी छोटा छोटा इत्ती वो रहेगा, एकदम छोटा। कर 4 पुस्तकें W, X, Y और Z एक टेबल पर एक के ऊपर एक इस प्रकार रखी गई है। अभी आप सीख रहे हैं बुक सीक्वेंस, तो आप जब भी बुक रखते होंगे तो बुक रखने का तो 2 ही को प्रोसेस होता है, और 2 के अलावा भी एक होता है। अगर आप सजा कर लिखते रखते हैं तो एक के ऊपर एक इस तरह से रखते चले जाते हैं। दूसरा कि बाएं दाएं करके एक किताब रखा हुआ उसके लेफ्ट में या राइट में रखते हैं। तो जब लेफ्ट राइट की बात लिखा हुआ रहेगा तो समझिए कि वो हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस होगा, लेकिन एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाएंगे तो वो वर्टिकल सीक्वेंस बनेगा। तो अब निर्भर करता है कि वर्टिकल बनाएंगे कि हॉरिजॉन्टल। और एक होता है कि आप कहीं से पढ़ लिख के आए और किताब को घुमाकर फेंक दिए, तो जैसे तैसे रखा हुआ रहेगा, तो वो बात ही अलग हो गया। तो प्यारे, अब हम यहाँ पर लिखा 4 पुस्तकें W, X, Y और Z एक टेबल पर एक के ऊपर एक
इस प्रकार रखी गई है कि बोलिए 4 किताब है, एक के ऊपर एक रखा गया है, इसका मतलब है कि वर्टिकल सीक्वेंस बनेगा। अगर लेफ्ट राइट की बात किया होता तो तुरंत आप समझ जाते कि हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस बनेगा, लेकिन यहाँ आपको पता चल गया वर्टिकल है। करा 4 पुस्तकें W, X, Y और Z एक टेबल पर एक के ऊपर एक इस प्रकार रखी गई है कि Z सबसे नीचे नहीं है। Z के बारे में कह रहा है कि यह सबसे नीचे नहीं है, Z सबसे नीचे नहीं है। आगे, और बाई सबसे ऊपर है। बाई के बारे में कह रहा है कि यह सबसे ऊपर है। तो इनमें कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? अब यह ऑप्शन दिया हुआ, डायरेक्ट इसके बाद यह ऑप्शन है। अब जल्दी से देखिए, अब हम लोग जब सेटिंग करेंगे तो अब समझिए, हालांकि ना भी सेटिंग करेंगे तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती का हम यहाँ पर सेटिंग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोले प्यारे Z यहाँ नहीं रह सकता है, तो Z यहाँ के लिए मना किया है, यहाँ के लिए तो मना नहीं किया है। तो अगर Z को यहाँ रखेंगे तो टोटल नाम है क्या गो? तो W, X, Y, Z। चलिए स्मॉल ही में लिख देते हैं सबको। तो बोलिए W, X, Y, Z 4 नाम है, जिसमें बोलिए बाई तो फिक्स हो गया, यहां से आप हटाइए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। Z के लिए केवल यहां मना किया, तो Z को अगर यहां देंगे तो W को यहां, X को यहां। कहिएगा कि क्या ऐसा ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप यहां पर एक सेकंड और, हम बोले Z को यहां रखते हैं तो W यहां, तो X यहां, अगर X यहां तो W यहां। अब अगर हम Z को यहां पर रखते हैं तो X यहां तो W यहां, और अगर W यहां तो X यहां, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो अब बात रहा कि ऑप्शन को देखेंगे, जल्दी से आंसर देना है। एग्जाम में हड़बड़ी में रहते हैं और वहां पर हड़बड़ा देने वाला क्वेश्चन है। एक ही प्रश्न है ही, तो ये खतरनाक समझ लीजिए कि है, एक प्रश्न के लिए ये खतरनाक होगा। ये आवाज कुड़कुड़ा क्यों रहा है? लगता है ये खराब हो गया क्या? हेलो चेक, हेलो, चलिए ठीक कह रहा है। Z के ठीक ऊपर W है। बोलिए Z के ठीक ऊपर यहाँ W दिख रहा है। यहाँ तो Z के ऊपर W हो सकता है, लेकिन Z के नीचे भी W हो सकता है। लेकिन यहाँ कह रहा है इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, यानी हर हाल में सत्य होना, असत्य नहीं, तो ये नहीं होगा। कह रहा Z के ठीक ऊपर X है। Z के ठीक ऊपर X है नहीं, यहाँ पर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं। बोलिए X के ठीक ऊपर Z है, X के ठीक ऊपर Z, तो X के ठीक ऊपर भी हो सकता है या तो कुछ और भी हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। W के ठीक ऊपर Z है, W के ठीक ऊपर Z हो भी सकता है और W के ठीक ऊपर Z नहीं भी हो सकता। W यहाँ रहेगा तो Z नीचे हो जाएगा। अब ये वाला देखिए आइदर और में लिख दिया है, कह रहा है Z या तो X या W के ठीक ऊपर है। तो कह रहा है Z या तो W के ऊपर या तो फिर X के ऊपर। तो हम बोले कि Z यहाँ होगा तो W और X से ऊपर होगा, और जब Z यहाँ रहेगा तो W या X, कोई X से तो ऊपर ही ना रहेगा। कह रहा है Z या तो X या W के ठीक ऊपर होगा, दोनों से नहीं कह रहा है। तो हम बोले Z यहाँ भी रहेगा तो X या W कोई एक यहाँ रहेगा, तो उसमें से X या W में से ये ऊपर है। अगर Z यहाँ भी रहेगा तो W और X में से कोई उसके नीचे है, तो इसके ठीक ऊपर ये कहलाएगा। इसका मतलब है कि Z X से
या तो फिर W से ठीक ऊपर में हो सकता है, यह डेफिनिट रूप से होगा, इसलिए कह रहा निश्चित रूप से सत्य है, तो आपका आंसर होगा 3 नंबर। तो ये खतरनाक था, छोटा है इसलिए खतरनाक। अगर इसमें 5 प्रश्न रहा होता तब ये खतरनाक नहीं कहलाता। तो सीक्वेंस भी सेट किए, फिर ऑप्शन पर भी इतना मेहनत किए, तब जाके आंसर दे सके, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। ये प्रश्न आई है, वैसे ही है, उसी टाइप का है लेकिन उससे आसान है। करत ये है आपका 7 नंबर प्रश्न। करा 4 पुस्तकें W, X, Y और Z किसी टेबल पर एक के ऊपर एक इस प्रकार रखी गई है कि Z सबसे नीचे है। तो बोलिए 4 पुस्तक है, ये भी रेलवे में पूछा है। करा 4 पुस्तकें कौन कौन है? W, X, Y, Z एक के ऊपर एक इस प्रकार रखेंगे, Z सबसे नीचे है। करा Z सबसे नीचे है और Y सबसे ऊपर है। तो आप बोलिए Z सबसे नीचे, Y सबसे ऊपर, तो Z और Y खत्म, बचा कौन? X और W। तो X यहाँ होगा तो W यहाँ होगा, अगर W यहाँ होगा तो X यहाँ होगा, जाहिर सी बात है। तो अब जरा देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो W Z के ठीक ऊपर है, W Z के ठीक ऊपर ये है, यहां रहेगा तो W Z के ठीक ऊपर होगा, लेकिन निश्चित रूप से तो नहीं ना है। यहां भी W हो सकता है तो Z से ठीक ऊपर नहीं होगा, क्योंकि इससे भी ऊपर ये है, तो अब ये नहीं होगा। करा X Z के ठीक ऊपर है, X Z के ठीक ऊपर है, या तो यहां भी तो हो सकता है, तो ठीक ऊपर ये नहीं कहलाएगा, ये ठीक ऊपर कहलाएगा, इसलिए निश्चित रूप से तो नहीं है। करा Z या तो X अथवा W के ठीक नीचे है, जाहिर सी बात है कि W से ठीक नीचे होगा और W ऊपर होगा। जब W यहाँ है तो X यहाँ है, और जब W यहाँ पर है तो X यहाँ पर है। तो हम बोले कि Z या तो X अथवा W के ठीक नीचे है, तो Z W के ठीक नीचे है, या तो फिर X के ठीक नीचे है, तो ये तो आपका क्लियर है ही। लेकिन इसमें कह रहा है Z X के बीच ऊपर है, Z X के बीच ऊपर है, बीच, Z X के ठीक ऊपर यहाँ होना चाहिए, बीच नहीं, ठीक ऊपर। करा Z X के ठीक ऊपर है, Z ऊपर नहीं है, ये तो नीचे है। करा Z W के ठीक ऊपर है, Z W के ऊपर नहीं है बल्कि Z W के नीचे है, तो आपका आंसर ये हुआ। इस तरह से दे देंगे। चलिए चलिए सब लोग को समझ में आ रहा है ना? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट में जल्दी से लिखिए। सब बन गया है, लिख रहे प्यारे, बन गया है तो बहुत अच्छी बात है। बन गया है, बहुत अच्छी बात है। अशोक रंजन 5 नंबर बताने की बात कर रहे हैं। सेक्शन A का 6-7 बताइए। भाई सेक्शन A पिछले दिन तो हम लोग दिए थे सेक्शन E, तो एक ही बात क्यों कर रहे हैं? तो बहुत पहले पढ़ लिए थे, आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। सेक्शन A पे कैसे अब आ सकते हैं? ये तो आज बुक सीक्वेंस शुरू हुआ, बुक सीक्वेंस का ही सेक्शन A ही बता रहे हैं, लेकिन लास्ट से बता रहे हैं। तो आप कौन सा सेक्शन के लिए लिख रहे हैं?
पूरा क्लियर लिखिए तब पता चलेगा। लाइए ऊपर ही से बताते हैं भाई। सेक्शन आज बुक सीक्वेंस का होमवर्क है और इसको हम नीचे से बनाना शुरू किए थे। चलिए ठीक है, ऊपर ही से बनाते हैं। बस एक और बनाते हैं, एक दो, बस क्लियर हो जाएगा, आप सभी लोग से बन जाएगा, क्योंकि अब इतना ज्ञान आपको हो गया है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन रहता है, भाषा केवल चेंज है, कंसेप्ट तो वही है। अब जब आप ट्रेंड हो गए ना, तो थोड़ा सा और भी आपको ट्रेंड करना चाहते हैं। जब इतना सारा चीज वर्टिकल सीक्वेंस में आप सीखे, तो और सभी लोगों के अपेक्षा आप जल्दी में बना सके, उसके लिए अब आप इस तरह से स्टेप उठाइएगा, जैसा कि अभी हम करने वाले हैं। देखिए, अब जो हम बोल रहे हैं, अब जब आप रिपीट करेंगे वर्टिकल सीक्वेंस को एक बार फिर से पुनः, तो आप इसी तरह से करिएगा जैसा हम अभी बतला रहे हैं, उससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। रफ पेपर कम यूज करिएगा। अभी तक जो भी सीख रहे थे उसमें रफ पेपर ज्यादा से ज्यादा यूज करते थे। अब जब आप ट्रेंड हो गए तो रफ पेपर को ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना है, बल्कि दिमाग को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। दिमाग को ज्यादा से ज्यादा जोर लगाइए, दिमाग पे थोड़ा भार दीजिए, रफ पेपर बचाइए, आपका समय बच जाएगा। तो चलिए देखते हैं। करा 7 पुस्तकें एक के ऊपर एक करके एक टेबल पर रखी हुई है। 7 पुस्तक है, एक के ऊपर एक है, इसका मतलब है कि वर्टिकल होगा, ना कि हॉरिजॉन्टल। तो अब प्यारे वर्टिकल ही बनेगा। अब हम बोले कि सबसे पहले उस लाइन को पढ़िएगा। अब पढ़ने का तरीका बदल दीजिए, जो कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए। अब स्मार्ट वर्क करिए। अभी तक हार्ड वर्क आप कर रहे थे, अब हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करिए ताकि जल्दी से कर सके। तो प्यारे, उतना दूर तक हमें उस तरह से बताना जरूरी था जैसे बता रहे थे, लेकिन अब जब उतना ट्रेंड हो गए तो अब इतना तो जरूरी सोच सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा 7 पुस्तकें एक के ऊपर एक करके एक टेबल पर रखी हुई है। ये वाला लाइन आपको ये बतलाने के लिए आया है कि एक के ऊपर एक रखा गया है, इसका मतलब वर्टिकल बनेगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जो भी आप करिए। तो ये इस लाइन से ये पता चल गया कि हर हाल में यहाँ रूल अप्लाई करना है। तो ना तो ग्रुपिंग से भी बनेगा, टेबुलर फॉर्म से भी बनेगा, लेकिन जब ये वाला लाइन से क्लियर हो गया कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है यानी वर्टिकल है, तो जब वर्टिकल सीक्वेंस से बनाइएगा तो ज्यादा आसान होगा, कम मेहनत में बन जाएगा। अब जब वर्टिकल सीक्वेंस है तो स्टेप अब आगे का कैसे उठाइएगा, कौन सा डाटा पढ़ना चाहिए। तो अब सबसे पहले आप उस डाटा को पढ़ेंगे जो इनमें से किसी भी स्थान को निश्चित करता हो। मेरा मतलब आइदर और का कंडीशन नहीं बनना चाहिए, एकदम निश्चित डाटा हो, सबसे पहले उसको पढ़िएगा। उसके बाद आप उस डाटा को पढ़ेंगे जो यहां पर नाम लिखा गया उससे रिलेटेड होना चाहिए, और अगर रिलेटेड ना हो तो सबसे पहले फिर उस डाटा को पढ़ना चाहिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला डाटा हो। और मिनिमम डिस्टेंस वाला डाटा रहेगा, मेरा मतलब 2 किताब के बारे में रहे, 3 किताब के बारे में रहे, 5 किताब के बारे में रहे। तो 2 किताब और 3 किताब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले 5 किताब के बारे में पढ़ेंगे। मेरा मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस वाला डाटा को पढ़ेंगे, उससे आइदर और का कंडीशन कम बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप क्लास में आए और ये आपका बेंच लगा हुआ है जिस पर 5 लोगों को बैठना है। अब जब पहला बार में आप ही आए हैं तो अब इधर से आप आए तो अब आपके लिए ज्यादा कंडीशन है। सोचिएगा, यहां बैठूं कि यहां बैठूं कि यहां बैठूं कि यहां बैठूं कि यहां बैठूं,
ये ज्यादा कंडीशन बनेगा। अब हम बोले कि इसमें अब एक स्टूडेंट को हम बैठा दिए, यहां पर कोई बैठे हुए हैं पहले से, तो अब आपके लिए कम कंडीशन बनेगा। सीधे सोचिए कि यहां बैठूं या यहां बैठूं या यहां बैठूं या यहां बैठूं। अगर वही इसमें और ज्यादा लोग बैठे होते, चलिए यहां पर भी कोई बैठे हैं, यहां पर भी, अब इधर से आइएगा तो सोचिएगा चलो यहां बैठ जाते हैं, यहां बैठ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब किसी सेंटेंस में 2 किताब का चर्चा करे, किसी दूसरे सेंटेंस में 3 किताब का चर्चा करे, किसी तीसरे सेंटेंस में 4 किताब की चर्चा करे, तो सबसे पहले 4 किताब के बारे में जो चर्चा किया उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे होगा कि आइदर और का कंडीशन कम बनेगा। अब एक बार में 4 आएगा तो 4 लगातार कहां जाएगा ये आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे आइदर और का कंडीशन कम बनेगा। आप जल्दी से सेटिंग कर पाइएगा। तो प्यारे ये आप पढ़ लिए। अब एक बार सरसरी निगाह से देखिए कि कोई निश्चित स्थान पर सेटिंग होने वाला कोई है, तो ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है इतिहास की पुस्तक समाज शास्त्र के ठीक ऊपर है। ठीक है कि इतिहास का किताब है जो समाज शास्त्र के ठीक ऊपर है, लेकिन कौन सा स्थान पर है ये तो आपको पता है ही नहीं, इसलिए ये डेफिनिट नहीं है। इसलिए ये इनडेफिनिट वाला को नहीं पढ़ेंगे, डेफिनिट वाला को पढ़ेंगे। अब देखिए ये लाइन है क्या, देखते हैं पढ़ के। अंग्रेजी की पुस्तक ऊपर से 5वीं, ये फिक्स कर रहा है तो ये पढ़ना चाहिए। अंग्रेजी की पुस्तक लिखा है, अंग्रेजी की पुस्तक ऊपर से 5वीं, 1 2 3 4 5, ऊपर से 5वीं। कर अंग्रेजी की पुस्तक ऊपर से 5वीं, ये है प्यारे अंग्रेजी। अंग्रेजी की पुस्तक ऊपर से 5वीं एवं भूगोल की पुस्तक नीचे से 4थी। तो 1 2 3 4 यहाँ पर हो गया भूगोल की पुस्तक नीचे से 4थी। थोड़ा आसान हो गया। अब हम बोले कि यहाँ पर 2 गो नाम आ गया, तो इस नाम से रिलेटेड अगर डाटा हो तो सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए। तो अब देखेंगे क्या ये वाला इससे रिलेटेड है, तो बिल्कुल नहीं। ये वाला रिलेटेड है, तो बिल्कुल नहीं। ये वाला रिलेटेड है, हाँ है। कर अंग्रेजी एवं विज्ञान के बीच एक पुस्तक है, अंग्रेजी और विज्ञान के बीच एक पुस्तक है। अब मन में यहाँ पर आएगा कि विज्ञान अगर यहाँ पर लिखते हैं, मन में पहले सोचिए, विज्ञान यहाँ पर रखते हैं तो अंग्रेजी और विज्ञान के बीच में एक पुस्तक, तो विज्ञान यहाँ रखेंगे तो एक पुस्तक यहाँ होगा। अब आप कहेंगे कि अंग्रेजी एवं विज्ञान के बीच में एक पुस्तक होना चाहिए, अंग्रेजी एवं विज्ञान के बीच एक पुस्तक, तो अंग्रेजी यहाँ पर है तो एक पुस्तक है और यहाँ पर भी तो विज्ञान हम लिख सकते हैं। तो विज्ञान के लिए यहाँ पर जगह मिल गया, चाहे तो विज्ञान के लिए यहाँ, क्योंकि कह रहा है अंग्रेजी एवं विज्ञान के बीच एक पुस्तक है। तो जब हम विज्ञान यहाँ रखते हैं तो अंग्रेजी और विज्ञान के बीच एक पुस्तक, अगर विज्ञान यहाँ रखते हैं तो अंग्रेजी और विज्ञान के बीच एक पुस्तक। इसलिए ये क्लियर नहीं है, तो विज्ञान यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अब हम बाकी जो बचा डाटा है उसको पढ़ेंगे। तो ये पढ़ लिए, जिससे ये पता चला कि यहाँ या यहाँ जा सकता। अब देखिए यहाँ कर रहा है इतिहास की पुस्तक समाज शास्त्र के ठीक ऊपर, इतिहास ऊपर है तो हम एरो ऐसे लगा लिए। तो इतिहास की पुस्तक समाज शास्त्र से ऊपर, तो वो दोनों एक साथ होना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि इतिहास की पुस्तक समाज शास्त्र के ठीक ऊपर है। तो हम बोले कि वो दोनों एक साथ होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ अंग्रेजी यहाँ विज्ञान रखते हैं तो भी एक साथ हो रहा है, अगर यहाँ अंग्रेजी यहाँ विज्ञान यहाँ अंग्रेजी तो भी एक साथ के लिए इधर जगह बच रहा है। चलिए ठीक है, ये वाला लाइन। अब इसको पढ़िए, समाज शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के बीच 2 पुस्तक रखी है। अब हम आपको बोले थे मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पढ़ेंगे, तो ये नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच 2 पुस्तक रखी है। तो बोलिए जब हम यहाँ पर समाज शास्त्र लेंगे और फिर अर्थशास्त्र, तो 2 किताब के लिए गैपिंग, समाज शास्त्र यहाँ 2 किताब गैपिंग, अर्थशास्त्र यहाँ जगह बचेगा नहीं। अगर समाज शास्त्र यहाँ 2 गो गैपिंग
तो और बोलिएगा अर्थशास्त्र के लिए यहाँ जगह नहीं है, इसलिए समाज शास्त्र यहाँ और दो गो गैपिंग, उसके बाद अर्थशास्त्र। तो हर हाल में ये वाला लाइन जो होगा ना, आप देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस वाला बोले थे, मैक्सिमम अगर ये पढ़ लिए होते तो फिर ये सब आसान हो जाता। तो यहाँ पर कह रहा समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में दो पुस्तक है, तो ये यहीं पे लेना पड़ेगा। तो अब बोलिए यहाँ पर हम लेते हैं समाज शास्त्र, समाज शास्त्र यहां लेंगे, तो बोलिए अर्थशास्त्र को यहां देना पड़ेगा। समाज शास्त्र तो अर्थ शास्त्र यहां देना पड़ेगा। अर्थशास्त्र यहां देना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में दो किताब है। अगर अर्थशास्त्र यहां होगा तो बोलिए समाज शास्त्र यहां होगा। ये आइदर और में आ गया। अभी फिलहाल आगे देखिए, हो सकता है सेटिंग हो जाए। और बोलिए अंग्रेजी और विज्ञान के बीच में एक पुस्तक है, अंग्रेजी है तो हर हाल में विज्ञान यहीं पे अब देना पड़ेगा। अंग्रेजी और विज्ञान के बीच एक पुस्तक हो गया। अब वहां कह रहा है कि इतिहास की पुस्तक समाज शास्त्र के ऊपर है, तो इतिहास की पुस्तक समाज शास्त्र से ऊपर। तो अगर समाज शास्त्र यहाँ पर रखते हैं तो इसके ऊपर तो इतिहास हो नहीं पाएगा, इसलिए समाज शास्त्र यहाँ नहीं तो यहाँ होगा। और जब समाज शास्त्र यहाँ होगा तो अर्थशास्त्र यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होगा। और इससे ठीक ऊपर कह रहा इतिहास है। अब किताब सब हो गया खत्म, तो सबसे ऊपर में खाली जगह है। अब जो भी यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर रखा जाएगा, जगह खाली है। अब किताब हो गया सब खत्म, आंसर दीजिए। तो कह रहा है सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है। तो कह रहा मनोविज्ञान, इतिहास, भौतिकी। प्यारे भौतिकी तो यहाँ पर अभी तक नहीं है, तो भौतिकी यहाँ रखा जा सकता। आपका मन में ये विचार आ सकता है। कहिएगा मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान नहीं है तो ये विचार में आ सकता है। अगर यहाँ मान लेते हैं कि एक नहीं रहता, यहाँ पर कुछ और लिखा रहता जैसे इतिहास ही है, तो कहता सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है। तो अब सोचते कि इतिहास तो नहीं होगा, अब इसी में अच्छा इतिहास लिखा है। चलिए मान लेते हैं कि इस ऑप्शन में अंग्रेजी रहता। अब आपको आंसर देना रहता तो सोचते कि चलिए भौतिकी तो नहीं है तो भौतिकी रखा जा सकता, आप टिक मार सकते थे। लेकिन प्यारे हमारा जो डाटा दिया हुआ उसके ऊपर में देखिए क्या लिखा रहता है। नीचे दी गई सूचनाओं को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दे। तो आपका सूचना तो ये है ना, इसमें बोलिए फिजिक्स आया हुआ है, भौतिकी आया हुआ है, बिल्कुल नहीं है। तो आप जब यहाँ पर अगर ऐसा कह दे कि सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, ये ना रहता या अंग्रेजी रहता, तो आप कहते कि भौतिकी यहाँ सीक्वेंस में नहीं आया है, तो यही एगो बच्चल है जो यहाँ पर आएगा, आप जल्दी से इसको मार देंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। डाटा में ये नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे तथ्य अधूरे हैं, आंकड़े अपर्याप्त है, डाटा इंडिकेटेड है। तो ये आप आंसर देंगे। और ये आंसर जाता कब, जब वो भी न रहता तब आंसर ये जाता। आगे करा ठीक मध्य में कौन सी किताब है, मध्य में यानी ठीक बीच में। तो अब बोलिए सात गो है किताब जिसमें 3 ऊपर 3 नीचे, तो ये बीच में कौन है। तो डाटा हम लोग को नहीं दिया हुआ है कि यहाँ पर कौन सा किताब है, लेकिन प्रश्न में तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 7 पुस्तकें एक के ऊपर एक टेबल पर रखी हुई है, लेकिन एक किताब है कौन ये हमें मालूम नहीं है। ये कौन सा सब्जेक्ट का किताब है ये मालूम नहीं है, लेकिन 7 किताब तो रखा हुआ तो है ही ना। तो अब ये भले अज्ञात है, डाटा इंडिकेटेड है, तथ्य अधूरे हैं, डाटा नहीं है, लेकिन ये तो किताब तो है ही ना। तो 7 किताब में 3 ऊपर 3 नीचे, तो बीच में आपका हो गया भूगोल। तो आपका आंसर क्या होगा, ठीक मध्य में कौन सी किताब है, तो भूगोल। आगे कह रहा है सबसे नीचे कौन सी किताब है, सबसे नीचे, तो आपका जवाब होगा विज्ञान। तो आंसर हो जाएगा ये, इस तरह से आंसर दे दिए। चलिए तो ये तो क्लियर हो गया। अब एक
प्रश्न हम बनाते हैं डबल करेक्टर वाला, क्योंकि अब ये तो सीखा हुआ है ही, केवल हिंट दिए और होमवर्क दिए। सबसे ज्यादा जरूरी था होमवर्क। अब ये आपके पास क्वेश्चन चला जाएगा तो फिर आप इसको जब बनाइएगा तो फिर ट्रेंड हो जाएंगे। चलिए तो अब आ जाइए स्टेज 2। प्यारे ये डबल करेक्टर है, तो जब डबल करेक्टर है तो डबल मेहनत लगता है, थोड़ा भार पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं स्टेज 2। ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहे, 10-12 बस इतना ही दे रहे, ज्यादा नहीं दे रहे। उधर आपका हो गया स्टेज 1 में 8 गो और स्टेज 2 में 2-4 गो दे देते हैं, इतना तो बना ही सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ये आपका स्टेज 2 है। चलिए देखते हैं निर्देश। करा भौतिकी, रसायन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे 6 अलग अलग विषयों की पुस्तकें अलग अलग लेखकों PQRST और U द्वारा लिखी गई है। लेखक का नाम दिया हुआ है और इसका क्रम अनिवार्यता एक जैसा नहीं है। ये पुस्तकें एक ऐसे ढेर में रखी हुई है। ढेर मतलब समझते हैं, जैसे बट्टा में आप आलू रखते हैं। बट्टा का मतलब कहिएगा क्या होता है, ठीक है, पॉलीथीन में तो रखते हैं आलू, तो एक साथ रख दिए वही हो गया। तो कह रहा ये पुस्तकें एक ऐसे ढेर में रखी हुई है जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि उसका क्रम वही हो। अब आगे आपका प्रश्न कह रहा है, इससे तो केवल ये पता चला कि टोटल 6 किताब हैं, 6 राइटर हैं जो कि अलग अलग राइटर हैं। तो जल्दी से हम 6 किताब के लिए जगह बना दूं, 1 2 3 4 5 6। अब हम बोले राइटर और किताब का नाम, तो पहले राइटर फिर किताब का नाम लिखिए या पहले किताब का नाम और फिर राइटर लिखिए, वो आपकी मर्जी है, जैसे लिखना है लिखिए। करा भौतिकी की पुस्तक क्यू द्वारा लिखी गई है और वह मनोविज्ञान की पुस्तक के ठीक नीचे रखी है। अब प्यारे इस तरह से प्रश्न रहे ना तो लगातार पढ़ लेना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था। तो ऑफलाइन में क्या होता था कि हम लोग जैसे स्मार्ट बोर्ड पर ऐसे करके अंडरलाइन कर लिए, वैसे ही ऑफलाइन एग्जाम होता था। तो आप भी क्वेश्चन पढ़ते थे, जो डाटा यूज नहीं करते थे उसको ऐसे अंडरलाइन करके छोड़ देते थे कि ये वाला लाइन हमें बाद में भी पढ़ना है। तब जैसे हम कर रहे वैसे आप भी सेम रहते, लेकिन हम और आप अभी सेम जैसे नहीं है, क्योंकि यह स्मार्ट बोर्ड है। हम जो डाटा यूज नहीं किए उसको अंडरलाइन कर दिए कि बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप जब स्क्रीन पर करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं। और एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो हम बोले कि सबसे पहले उस लाइन को पढ़ना चाहिए जो किसी निश्चित स्थान को फिक्स करता हो। तो पॉइंट वाइज रहता तो ठीक था, लेकिन ये पैसेज दिया हुआ है तो पैसेज में आपको लगातार पढ़ लेना चाहिए। तरीका दोनों ध्यान में रखना है। तो अब ऐसे प्रश्न है तो जल्दी से लाइन वाइज लाइन पढ़ते चले जाइएगा। जो रफ पेपर में लिखने लायक रहेगा उसको रफ पेपर में लिख देंगे, लेकिन वही नंबरिंग में ये दिया हुआ रहता 4-5 करके। तो वैसे स्थिति में सबसे पहले जो किसी निश्चित स्थान को निश्चित करता हो उस लाइन को पढ़ते, फिर उससे रिलेटेड पढ़ते जाते, जल्दी से सेटिंग हो जाता। मेरा मतलब रफ में कम लिखना पड़ता। तो कह रहा भौतिक की पुस्तक क्यू द्वारा लिखी गई है, तो साइड में आप कहीं पर लिख सकते हैं। बोलिए भौतिकी की, कह रहा भौतिकी की पुस्तक क्यू द्वारा लिखी गई है और वह मनोविज्ञान की पुस्तक के ठीक नीचे है। मनोविज्ञान के ठीक नीचे, कह रहा मनोविज्ञान के ठीक नीचे है। ठीक नीचे के लिए आपको सिखाए थे एरो देना। भौतिक की पुस्तक क्यू द्वारा लिखी गई है और वह मनोविज्ञान की पुस्तक के ठीक नीचे रखी है।
आगे कह रहा है रसायन शास्त्र के पुस्तक आर द्वारा लिखी गई है और वह समाज शास्त्र की उस पुस्तक जो चोटी पर नहीं है के ठीक नीचे है। इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। रसायन शास्त्र की पुस्तक आर द्वारा लिखी गई है, यहां पर लिखते हैं रसायन शास्त्र, ये आर द्वारा लिखी गई है और वह समाज शास्त्र कि उस पुस्तक जो चोटी पर नहीं है के ठीक नीचे है, यानी समाज शास्त्र के ठीक नीचे है, समाज शास्त्र के ठीक नीचे, और समाज शास्त्र यहाँ पर नहीं है चोटी पर, समाज शास्त्र यहाँ पर मना किया है कि समाज शास्त्र यहाँ नहीं है। अब यहाँ तक हो गया। अब आगे लिखा है कि राजनीति शास्त्र की पुस्तक रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र की पुस्तक के बीच में है। राजनीति की पुस्तक रसायन और अर्थशास्त्र के बीच है। तो अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझना है। कह रहा राजनीतिक शास्त्र की पुस्तक रसायन और अर्थशास्त्र के पुस्तक के बीच में है। तो राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र की पुस्तक रसायन शास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच में, रसायन यहाँ है, अर्थशास्त्र यहाँ है, अर्थशास्त्र यहाँ है, तो इसके बीच में है। तो ये बीच का मतलब ठीक बीच में है। अब यहाँ पर जरा आप ऐसे भी सोच सकते हैं, रसायन और अर्थशास्त्र के ठीक बीच में राजनीति शास्त्र है। अगर रसायन यहाँ, ये तो फिक्स था कि रसायन यहाँ है ही, और राजनीति और बोले कि राजनीति शास्त्र है जो रसायन और अर्थशास्त्र के बीच में है, यहाँ तो दिख रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था? बोले रसायन शास्त्र यहाँ लेते और हम यहाँ लेते। ध्यान दीजिएगा, राजनीति यहाँ और अर्थशास्त्र ऊपर, लेकिन कहाँ है? बीच में। तो एक यहाँ खाली छोड़ देते। अब देखिए, रसायन यहाँ है, उसके बाद एक है, उसके बाद राजनीति है। तो हम बोले कि रसायन के बाद समाज, उसके बाद राजनीति, उसके बाद एक खाली है, एक अर्थशास्त्र है। अब बताइए कि क्या राजनीति शास्त्र ठीक बीच में है? तो हम बोले कि राजनीति के बाद इधर भी एक है और इधर भी एक है, उसके बाद रसायन है, उसके बाद अर्थ है, शास्त्र है। तो ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, या तो फिर ऐसा भी तो हो ही सकता है। तो अब दोनों तरह से सोचना है। लेकिन प्यारे, ये यहाँ पर नहीं हो सकता। पूछिए क्यों? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, पुस्तक की संख्या टोटल है कितना? 6। पुस्तक की संख्या टोटल है कितना? 6। और बोलिए जब ऐसा वाला कंडीशन लेते हैं तो 5 ये हो गया, और 2 को एक साथ है जो कि यहाँ बीच में आ नहीं सकता। ये दोनों जब भी रहेगा तो एक साथ। तो ऐसा जब बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 जगह तो यही हो गया, और एक इसमें जा नहीं सकता है। तो अब ऊपर रखेंगे या नीचे? तो जब ऊपर या नीचे रखेंगे तो 5 इधर और 2 7 हो जाएगा, जबकि किताब है 6। इसका मतलब है कि ऐसा वाला नहीं बनेगा, ये वाला कंडीशन नहीं बनेगा। लेकिन आपको सोचना तो है ही, क्योंकि ठीक बीच में नहीं लिखा था, बीच में है। तो बीच का मतलब वो भी कंडीशन बन रहा था। अब हम बोले कि अब ये वाला लाइन क्लियर है, अब आपका हर हाल में यही कंडीशन बन रहा है। तो अब जल्दी से लिखना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समाज शास्त्र प्यारे ऊपर में मना किया गया है। इसका मतलब है कि ये वाला यहाँ रखेंगे तो चारों को हम सजाते तो समाज शास्त्र, रसायन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो आप कहिएगा कि ठीक है, समाज यहाँ मना किया है तो यहाँ तो ले सकते, लेकिन नहीं ले सकते, क्योंकि फिर ये दोनों के लिए जगह बचेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों को एक साथ रखना है। तो 4 इधर 2 इधर 6 में है, तो अगर यहाँ से रखेंगे एक नीचे एक ऊपर तो रख नहीं सकते हैं। इसलिए समाज शास्त्र वाला लाइन को नीचे रखेंगे और इसको ऊपर। तो मनोविज्ञान को यहाँ पर लिख दीजिएगा, मनोविज्ञान, जिसको अब बोलिए भौतिक यहाँ पे रख देंगे जो क्यू राइटर का है, और बोलिए समाज शास्त्र यहाँ आ जाएगा। कौन सा राइटर है ये अभी फिलहाल मालूम नहीं है, आगे पता चल जाएगा। और बोलिए रसायन शास्त्र यहाँ पर हो जाएगा जो आर के द्वारा लिखी गई है। अब ये आइए राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र।
अब बोलिए, यहां हो जाएगा अर्थशास्त्र। अब किसका कौन राइटर है उसके लिए पढ़ना है। 2 गो यहाँ पर है, हटा दिए। अब ये सब खत्म, ये भी अब हटाइए, चलिए, इससे मतलब नहीं है। करा राजनीति शास्त्र की पुस्तक रसायन और अर्थशास्त्र की पुस्तक के बीच में है, तो यहाँ तक खत्म, ये हटाइए। यू द्वारा लिखी गई पुस्तक सबसे नीचे नहीं है, यू यहाँ नीचे नहीं है, यू ऊपर कहीं होगा। पी द्वारा लिखी गई पुस्तक सबसे ऊपर है, यानी ऊपर में यहाँ मनोविज्ञान है, तो ये पी द्वारा लिखा गया है। आगे कह रहा है समाज शास्त्र की पुस्तक एस अथवा यू द्वारा नहीं लिखी गई है। समाज शास्त्र यानी यहाँ पर एस और यहाँ पर यू मना है, एस और यू मना है। अब आप बताइए कि 1 2 3 गो खाली है जिसमें यू 2 जगह पर मना किया है, तो कहिएगा यू पर ही क्यों जोर दिए, एस पर क्यों नहीं दिए, और भी नाम बचा हुआ उस पर क्यों जोर नहीं दिए। तो 2 जगह मना कर दिया तो इससे लेना आसान हो जाएगा, आपको पहले भी ये चीज बता चुके हैं। तो यू यहाँ मना, बोलिए यू यहाँ मना, तो जाहिर सी बात है कि 1 गो जगह बच गया है, तो अब यू यहाँ जाएगा। अब आप बताइए कि एस है जो यहाँ मना, अब 2 ही गो जगह है ही, तो यहाँ पर मना कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आएगा। अब बोलिए बचा कौन, तो पी क्यू आर एस टी यू, तो एक बच गया टी, तो टी है जो हर हाल में अब बिना पढ़े यहाँ पर हो जाएगा, तो अब ये हो गया। तो प्यारे इस तरह से आप सेटिंग कर लिए, देख लीजिए टी ही है ना, टी है, ठीक है, हो गया। अब आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। करा जो पुस्तक सबसे नीचे रखी गई है उसे किसने लिखा है, सबसे नीचे एस ने लिखा है। करा किस विषय की पुस्तक सबसे ऊपर रखी गई है, सबसे ऊपर मनोविज्ञान। आगे किसने राजनीति शास्त्र की पुस्तक लिखी है, किसने राजनीति शास्त्र, तो राजनीति शास्त्र यू ने लिखी है, तो आपका आंसर हो गया यू। यहाँ नहीं है तो आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। इस तरह से टाइम बच रहा है, खत्म हो गया। चलिए टाइम, एक क्वेश्चन और नहीं हो पाएगा, चलिए ठीक है, तो आप जल्दी से होमवर्क इसको बना लेंगे प्यारे। तो आज ये बुक सीक्वेंस खत्म। एक लिख रहे हैं पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या परेशानी है। और डाउनलोड तो नहीं होता, ऐप पे ही बनाना है, आप लोग ही मना करवा दिए थे इसके। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसमें क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाता है, वो नेसेसरी नहीं है। तो अब क्या है, उसको क्या क्या लिख रहे थे, बहुत सारे लोग फोन करके मना कर रहे थे कि उसका जरूरत ही नहीं है बार बार डाउनलोड होने का, जब क्लिक करते हैं तब डाउनलोड हो जाता है। तो जिसके वजह से कुछ लोग परेशान किए थे कि डाउनलोड नहीं होना चाहिए, तो फिर बोल दिए कि डाउनलोड नहीं होने दीजिए। तो डाउनलोड अब नहीं होने वाला प्रोसेस आ गया है। डाउनलोड करवाना चाहिएगा तो 2-4 दिन के बाद फिर आप याद दिलाएंगे तो फिर उसको चेंज करवा लेंगे, लेकिन फिर आप लोग आपस में झगड़ा करिएगा डाउनलोड और ना डाउनलोड का। क्या दिक्कत है, उसमें बनाना है, डाउनलोड करने की जरूरत है। बस ऐप आपका मोबाइल में है ही, जहां भी जा रहे हैं साथ में आपका मोबाइल रहेगा। ट्रेन पे जाइए या खेलने जाइए, कूदने जाइए, घर पे रहिए, बाहर रहिए, हर समय आपके पास मोबाइल होता है। मोबाइल ही तो अभी आपके लिए सबसे बड़ा दोस्त है, समझ लीजिए कि वो आपका जीवन साथी ही है। ऐसा बन गया है मोबाइल कि मोबाइल अगर घर से आप बाहर निकलते हैं और पास में मोबाइल ना हो तो लगता है कि कुछ हमारे पास है ही नहीं, ऐसा फील होता होगा। तो मोबाइल आज के डेट में हर घर में, हर हाथ में, हर व्यक्ति के पास, खास करके स्टूडेंट है तो और भी ज्यादा, घर घर में अभी क्या गरीब, क्या अमीर और क्या सामान्य, सभी लोग के पास मोबाइल है। इसलिए मोबाइल आपके पास हमेशा रहेगा। तो मोबाइल में है ही क्वेश्चन, तो दिक्कत क्या है, गायब तो नहीं होगा। तो जल्दी से आप इसको बना लीजिएगा। तो ये बुक सीक्वेंस यहीं पे खत्म। अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे फ्लोर अरेंजमेंट। वो मंजिल छत रहता है, ये फ्लैट, उसको अरेंज करने के लिए। उसके बाद टाइम सीक्वेंस, जब आप कहीं पर वर्क करने के लिए जाते हैं तो
शिफ्ट के अनुसार वहां पर सबका टाइम बटा हुआ रहता है। तो फिर टाइम सीक्वेंस भी रहता है ना, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो वो भी वर्टिकल बनता है। तो वो भी वर्टिकल सीक्वेंस में ही पढ़ना है। तो टाइम अरेंज करना है, फ्लोर अरेंज करना है, ये सब चीज इसी में पढ़ना है। उसके बाद फ्लो चार्ट, फिर ये वाला पार्ट्स खत्म। तो पजल का 2 बुक होता है, जिसमें पहला बुकलेट से रिलेटेड अभी जो भी पढ़ रहे थे, फिर दूसरा बुकलेट से रिलेटेड, जैसे डायरेक्शन है, डाइस है, क्यू एंड क्यू वाइड है। तो आप लोग कहेंगे कि डायरेक्शन तो सिंपल रीजनिंग में आता है। सिंपल में आता है, लेकिन उसमें पजल भी रहता है। तो हम पजल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो वो सब टॉपिक आएगा। जैसे रैंकिंग है, तो लोग केवल सिंपल क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन रैंकिंग में भी पजल रहता है। तो अब ये पजल चल रहा है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब भी तो पजल है। पजल में भी सिंगल कैरेक्टर, डबल कैरेक्टर, ट्रिपल कैरेक्टर उसमें भी आता है। और जब सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें सर्कुलर भी रहेगा, फिर 4 साइड फिगर भी रहेगा, और भी अलग अलग षष्टभुज भी रहता है, और भी फिर कतार में सजाना रहता है, जिसमें हॉरिजेंटल भी रहता है, वर्टिकल भी रहता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी बहुत सारे चीज आता है। कुछ क्वेश्चन नया पूछता है, जिसमें आपको कुछ लोग टेबल के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं, कुछ लोग बाहर करके बैठे हुए हैं। तो इस तरह से मिक्स करके भी रहता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में भी अच्छा खासा समय लगता है, जैसे वर्टिकल सीक्वेंस में लगा था। तो वैसे ही अभी बहुत सारे पजल में सीखना है। क्यूब एंड क्यूबाइट, जो डाइस काटने वाला है, वो भी पजल में आता है। डाइस भी आपका पजल में आता है, उसमें पजल का बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाना रहता है, जो खास करके यूपीएससी का एग्जाम वगैरह में वो सब ज्यादा रहता है, और भी तरह तरह का एग्जाम में रहता है। तो चलिए आज भर इतना ही।